क्या आपने कभी ऐसी स्त्री के बारे में सुना है जो विवाहित होने और संतान के जन्म के बाद भी कुंवारी हो? क्या आप जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनका नाम लेने मात्र से ही जीवन में हो रहे सभी दुख दर्द चुटकियों में ही खत्म हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कौन है वो 5 महिला जिनको सनातन धर्म में एक देवी का दर्जा दिया जाता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कौन है वो पंचकन्या और क्या है उनकी कहानी। कैसे संतान होने के साथ साथ इनको कहा जाता है कुंवारी कन्या। दोस्तों, हमारे पुराणों में ऐसी कई देवियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा भी दी है। लेकिन हमारे पुराणों के समय ऐसी 5 कन्याएं भी थी जो विवाह के बाद और संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी कहलाई। जी हाँ, या हम अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी इन 5 महिलाओं की बात कर रहे हैं। इन कन्याओं की मान्यता इतनी है कि कहते हैं इनके नामों का उच्चारण करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, विवाहित महिलाएं सुबह उठते ही इनका प्रणाम करती हैं। लेकिन सवाल यह है कि विवाह होने के बाद भी क्यों इन्हें एक पवित्र कन्या की तरह पूजा जाता है। चलिए पहले एक बात करते हैं देवी अहिल्या की। दोस्तों, देवी अहिल्या का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलती है। अहिल्या एक सुंदर, सुशील और पतिव्रता स्त्री थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही हमेशा वन में रहकर तपस्या किया करते थे। एक दिन ऋषि गौतम स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए, लेकिन बीच रास्ते से वो वापस अपने आश्रम की तरफ लौट आए। जैसे ही गौतम अपने आश्रम के पास पहुंचे तो उन्होंने इंद्र को आश्रम से बाहर निकलते हुए देखा, क्योंकि जिस समय ऋषि गौतम स्नान के लिए बाहर गए थे तो उस वक्त इंद्र ने उनकी पत्नी अहिल्या के साथ छल से सहवास किया था। इंद्र द्वारा किए गए इस हरकत को जानकर गौतम गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी देवी अहिल्या को एक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। देवी अहिल्या ने जब बार बार माफी मांगी तो ऋषि गौतम ने कहा कि अब जब तक भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार नहीं लेते, अपने पैरों से इस पत्थर को नहीं छूते, तब तक तुम इंसान नहीं बन पाओगी। बाद में भगवान राम ने अहिल्या को इस पाप से मुक्ति तो दिलवा दी, लेकिन वो फिर भी जीवन भर एक कुंवारी महिला ही कहलाई। वहीं दूसरी महिला है द्रौपदी। आपको बता दें, द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें अज्ञानी कहा जाता है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्हें महाभारत काल के बाद आजीवन कुंवारी के नाम से जाना जाने लगा। जब विवाह के बाद अर्जुन द्रौपदी को लेकर पांडवों के साथ अपनी मां कुंती के पास गई तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो इसे आपस भाइयों के साथ बांट लीजिए। इसलिए इस वचन के चलते द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह कर लिया। भगवान कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बनने रहने का वरदान दिया था और अपहरण के समय श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। तो वही तीसरी महिला है रावण की पत्नी मंदोदरी। दोस्तों, रावण ज्योतिष और महान पंडित भी थे। मंदोदरी स्वर्ग की अप्सरा हेमा की पुत्री थी। अप्सरा की बेटी होने के नाते मंदोदरी बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन वो एक दानव भी थी। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकय जैसे पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन मंदोदरी को चिर कौमार्य रहने का वरदान प्राप्त था। जानकारी के लिए आपको बता दें, चिर कौमार शब्द उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे विवाह के बाद या संतान होने के बाद भी आजीवन कुंवारी रहेंगी। इसलिए बेटों को जन्म देने के बाद भी उनका कौमार्य कभी भंग नहीं हुआ और वो आज भी एक पवित्र कन्या ही कहलाती है। वही चौथी कन्या है कुंती। दोस्तों, कुंती का विवाह पांडवों के पिता पांडु से हुआ था। कुंती हमेशा महल में आए मेहमानों की सेवा करती थी। एक बार महल में ऋषि दुर्वासा भी आए थे और कुंती के सेवा सत्कार को देख ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और उन्हें एक दिव्य मंत्र का वरदान दिया। उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि कुंती उस मंत्र को पढ़कर किसी भी देवता को बुला सकती थी और पुत्र को जन्म दे सकती थी। कुंती ने इस अद्भुत मंत्र से पांडवों को अपने पुत्र के रूप में पाया था। इस तरह देवताओं से संतान प्राप्ति के बाद भी कुंती का कौमार्य पवित्र माना गया। इन सभी दिव्य 5 कन्याओं में एक नाम तारा का भी आता है, जिसका वर्णन हमें रामायण में मिलता है। तारा समुद्र मंथन से निकली अप्सरा थी। तारा का विवाह बाली के साथ हुआ था, लेकिन बाद में बाली के भाई सुग्रीव ने छल से बाली का वध कर दिया था। ऐसे में बाली के गुजर जाने के बाद तारा को बहुत दुख हुआ। बाली को छल से मारा गया। ये बात जब उनकी पत्नी तारा को पता चली तो उन्होंने श्री राम को ही इसका जिम्मेदार समझा और उन्होंने एक श्राप दे दिया कि तुम भी अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो दोगे। उसने ये भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु
उसी के पति यानी कि बाली के हाथों ही होंगी। और हुआ भी यही। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा जो कि बाली का ही था उसने किया था, क्योंकि तारा एक अप्सरा थी और उन्हें एक आजीवन कुंवारी रहने का वरदान भी प्राप्त था। तो दोस्तों, आप भी इन 5 कन्याओं का जाप जरूर करें और जीवन में हो रहे पापों से छुटकारा पाए। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो। हमारे चैनल कर्मा में दी गई सभी जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है, इसलिए इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।